बैंक से भी ज़्यादा पैसा हम कहाँ कमा सकते हैं? अक्सर हम और आप में से ज़्यादातर लोग अपने पैसे को बैंक में रखने के बाद सबसे सुरक्षित जगह महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो पैसा वहाँ पे मेरा पैसा ग्रो हो रहा है एंड दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस एवर जहाँ से मेरा पैसा ग्रो भी कर रहा है और सेव भी हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर जितने अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, वो अपने पैसे को कहाँ रखते हैं या कौन-सा ऐसा रास्ता है जहाँ से हम बैंक से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अक्सर हम और आपका ज़्यादातर पैसा अपना कमाई से मेहनत करके पैसा जो है बैंक में रख देते हैं और समझते हैं अपने आप को कि सबसे बड़ा पैसा वहाँ सेफ है। दोस्तों, सबसे दुर्भाग्य की बात हमारे सोसाइटी के अंदर एक ही चीज़ है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस के अंदर हम सारा सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई तो करते हैं लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन ये हमें नहीं दिया जाता है, जिस कारण से ज़्यादातर जो लोग हैं जब अपनी कमाई चालू करते हैं टिल द लास्ट बिट ऑफ देयर लाइफ कहीं न कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सबसे बड़ा जूझते चले जाते हैं। इसलिए हम और आपको सबसे ज़्यादा समझना है, फाइनेंस के बारे में जानना है, पैसे के बारे में, क्योंकि पैसा एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड जो आपको आखिरी दम तक इसके बारे में समझना होगा। आखिरी दम तक आपको ये काम आने वाला है। इसलिए इसके बारे में जितना ज़्यादा एजुकेशन हो आप ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ऐसा कौन-सा 4 ऐसा जगह है। जी हाँ दोस्तों, देयर आर 4 वेज़ जहाँ से आप अपने पैसे को बैंक से भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, जिस कारण से वो इस रास्ते को नहीं चूज़ कर पाते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला नंबर 1, आपका जो बैंक में पैसा है, मैं चाहता हूँ कि उस पैसे को सबसे पहला आप अपने ऊपर खर्च करें, अपने स्किल के ऊपर खर्च करें। आपके अंदर कुछ न कुछ एक्स्ट्रा स्किल लेकर आएँ। बहुत लोग को मैं देखता हूँ कि उनके बैंक में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया सेव होता है, रखे रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई स्किल नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें से थोड़ा-सा पैसा निकाल के अपने स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, कुछ एआई से रिलेटेड सीख लीजिए, कुछ अगर डांस में इंटरेस्ट है तो डांस सीख लीजिए, किसी को अगर जिम जाने का इंटरेस्ट है तो अपने सेहत के ऊपर ध्यान दे दीजिए। यानी सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है उससे बेहतर आरओआई कभी कोई नहीं दे सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? आप उस पैसे को याद रखिएगा, उस पैसे का जो है कुछ पैसा निकाल कर आप प्रीशियस मेटल को ज़रूर खरीदिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रीशियस मेटल एक ऐसा मेटल है, जैसे हम गोल्ड, सिल्वर बात कर सकते हैं, जो आपको किसी भी हद पे चाहे कोई भी हालात हो जाए, ये आपको कभी धोखा नहीं देता। ये आपको हर समय काम आता है, हर जगह काम आता है, हर प्लेस काम होता है। इसलिए बोलते हैं कि आप कुछ न कुछ अपने पैसे को गोल्ड और सिल्वर ज़रूर बाय करके रखें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, चाहे इतिहास में पलट के देख ले, कि बूढ़ी से बूढ़ी भी आर्थिक मंदी आई है तो उसमें सोना और चांदी, यही 2 ऐसा मेटल्स है जो आपको सहयोग करने वाला है। और बोलते हैं कि गोल्ड एक ऐसा बॉयफ्रेंड है जो ब्रेकअप के बाद भी आपका काम आता है, बुरा से बुरा स्थिति में भी काम आएगा। और स्किल और नॉलेज वो गर्लफ्रेंड है जो ब्रेकअप के बाद भी पैसा कमा के देगी। तो कहीं न कहीं ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला मैं डिस्कस किया है स्किल के ऊपर, दूसरा प्रीशियस मेटल। मैं जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप चाहे नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जैसे भी हो, आप सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करिए एंड ट्रस्ट मी, इट विल गिव यू ट्रेमेंडस रिटर्न एवर इन योर लाइफ। नंबर 2 इज़ दैट कि अपने उस पैसे को निकाल कर कुछ न कुछ प्रीशियस मेटल ज़रूर खरीदें। लाइक 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा काम आएगा और ये पूरी दुनिया में चल सकता है। तीसरा, उस पैसे से निकाल कर, बहुत लोगों को क्या लगता है कि मैं पैसे कमाने के बाद बैंक में रखूँगा, बैंक मेरा सबसे सेफ़ है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आपका ही पैसा बैंक वाले इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आप बैंकर के बिज़नेस का ध्यान देते हैं। आपका पैसा एक सोफ़ा सेट की तरह वहाँ लगा हुआ है, एक नॉन वर्किंग वहाँ पे कर रहा है जो आपके लिए पैसा नहीं कमाता है। आप ज़रा सोचिए कि हम जब पैसा रखते हैं तो साल के अंदर बैंक हमें 5%, 6%, कोई-कोई 7% देता है। लेकिन अगर हम उसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें
12% पे, 15% पे, 20-20% पे जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ज़रा सोचिए, जब बैंक के लिए काम कर सकता है, व्हाई नॉट फॉर यू, व्हाई नॉट फॉर मी? ये समझना है फ्रेंड्स। इसलिए बैंक में पैसा उतना ही रखें जितना आपको ज़रूरत है। एक सबसे अच्छा रूल्स है कि अगर आपके जितने भी मंथ के खर्चे होते हैं, सपोज़ दैट अगर आपकी मंथली एक्सपेंस 20,000 है, 40,000 है, उसका 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे अगर आपका 20,000 है तो 1,20,000, अगर आपके 40,000 है तो 2,40,000, 50,000 है तो 3,00,000 रुपये बैंक में रखें, ताकि कोई अगर इमरजेंसी आ जाए, जैसे हम लोगों ने देखा है लॉकडाउन के अंदर कि पता नहीं चला कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन अगर सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए तो कोई से कोई भी बड़ा से बड़ा आपदा जो है 6 महीने के अंदर टाला जा सकता है। तब तक आपके पास सफिशिएंट पैसा है कि आप घर चला सकते हैं और आप मेंटल स्ट्रेस से दूर रहेंगे। तीसरा जो फ्रेंड्स है, उस पैसे में से निकाल कर ज़रूर जो है आप एसआईपी करें, म्यूचुअल फंड में डालें, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा लगभग 7, 8, 6% लोग बोलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो ओवरऑल कभी मेडिसिन्स पे अलग, एजुकेशन पे अलग, तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर 8-9% भी होता है, तो म्यूचुअल फंड में आप जो देखेंगे 12%, 13%, 14% भी आपको पैसा दे सकता है। कुछ पैसा आप बैंक्स में डालें, म्यूचुअल फंड में, स्पेशली स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में। बाकी थोड़ा और पैसा बचता है तो उसी पैसे को थोड़ा-सा आप जो है डिजिटल एसेट्स में भी ज़रूर डालें, जिसे हम डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, लाइक दैट बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बस 3 ही चीज़ें में, ताकि वो उसका स्ट्रॉन्ग यूज़ केस है और उसका एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है जिस कारण से जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म की बात है। कंपाउंडिंग आपको समझना है, ऐसे भी बोला जाता है कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और ये 8वां अजूबा है, लेकिन इसकी जो अजूबा है उसको देखने के लिए यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, तब जाके आप इसका बहुत बड़ा पैसा देख पाएंगे। क्योंकि ज़रूर रखिए बैंक से ज़्यादा, क्योंकि बैंक हमें 6% देता है, म्यूचुअल फंड आपको 12, 13, 14 सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जो भी है वो आपको दे सकता है। तीसरा चीज़ है। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप अपने पैसे को बिज़नेस एम्पायर में खड़ा करें। कोशिश करें, आप लोग जितने भी लोग हैं, एक ना एक बार ट्राई करना है कोई ऐसा बिज़नेस डालने का, छोटा-मोटा, जो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 से स्टार्ट हो सके। आप बोलेंगे बहुत लोग, सर 10-20,000 में कौन-सा बिज़नेस चालू होता है? डेफ़िनेटली होता है, बट आपको रिसर्च करना है। यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर कुछ मशीनरी जैसे लेकर आ जाइए, जैसे बहुत तरह से मशीन है जो 1 लाख, 1.5 लाख में मिल जाता है, लेकिन वो आपको 1 लाख में हम बैंक में रखते हैं तो सालाना 8% देता है, वो हो सकता है वो मंथली आपको दे दे। वैसा आपको ढूँढना है आस-पास में, जैसे कोई ज़ेरॉक्स मशीन है, कोई वेल्डिंग मशीन है, कोई जो है कैमरा है, कोई ऐसा ट्रेड मशीन है, कोई ऐसा वेट मशीन, कुछ भी ऐसा है जो उससे ज़्यादा पैसा आपको दे सकता है, बशर्ते आपको काम करने आना चाहिए। या जो है आप किसी जो स्किल्ड पीपल है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके साथ मिलकर कोई आप काम कर सकते हैं। यानी आपको अपने पैसे से काम करवाना है। जब तक आप अपने पैसे से काम करवाना नहीं सीखेंगे फ्रेंड्स, यू हैव टू वर्क टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ योर लाइफ। आखिरी सांस तक आपको काम करना पड़ेगा। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर जो है फाइनेंस एजुकेशन को प्रमोट करें, समझे, जाने, देखे कि आज जो है अगर थोड़ा-सा भी किसी भी व्यक्ति को सहयोग अगर होता है मेरे इस कारण से, क्योंकि मैं जो भी अप्लाई कर रहा हूँ जीवन में, या जो भी चीज़ें मैंने कॉर्पस खड़ा किया है वो पिछले पास्ट एक्सपीरियंस पे लेकर मैं बोलता हूँ कि आप अपने छोटा-सा ही हैबिट बनाइए। मशीन को चलने के लिए मोमेंटम की ज़रूरत पड़ता है और इंसान को चलने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ता है, हैबिट की ज़रूरत पड़ता है। आपका हैबिट ही आपको गरीब बनाएगा, आपका हैबिट ही आपको अमीर बनाएगा। तो कोशिश कीजिए, उस 4 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक बार समराइज़ कर दूँ, आप अपने पैसे को सबसे पहला अपने स्किल में डेवलप करें, ज़रूर सीखें कुछ एआई से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा स्किल जो आपको लगता है कि नहीं मुझे सीखना चाहिए, बहुत बड़ा रिटर्न देगा फ्रेंड्स। नहीं पता आपको, हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल, बहुत लोग स्पोकन, बहुत लोग कम्युनिकेशन स्किल सीखने जाते हैं, उससे से आप बहुत बड़ा पैसे कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे तो आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन जब आप नॉलेज सेल करेंगे, एजुकेशन सेल करेंगे तो आप अंपायर खड़ा कर सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो मैंने बताया, प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत लोग नहीं बताएगा, हो सकता है लगे कि यार छोटी-मोटी बातें कौन बता रहा है, लेकिन बहुत बड़ा काम आएगा। इसी को अगर अच्छे तरीके से बताएं तो बहुत बड़ा लोग समझ पाएंगे। तीसरा जो होगा, आप जो उस पैसे को, कुछ ना कुछ पैसे को बचा के एसआईपी म्यूचुअल फंड में ज़रूर डालिए। 200 हो, 500, 1000 हो, डिसिप्लिन में पहले आइए, हैबिट्स डालिए, बाद में उसको 1 लाख भी जाया जा सकता है, लेकिन 200, 500, 1000 हो। ये मत सोचिए मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं
नहीं है, मेरा पास बचत नहीं है, उसी में से बचत करना है। थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए लाइफ़ को, थोड़ा ड्रेस अच्छा ब्रांडेड नहीं पहन के सिंपल पहनेंगे लेकिन पैसे को बचाइए, क्योंकि मैं बोलता हूँ अक्सर पैसा ज़िंदगी में सबसे मुसीबत में सब साथ छोड़ दे, लेकिन आपका पैसा आपका साथ नहीं छोड़ सकता है। और चौथा है फ्रेंड्स, वो है आपका कोई ना कोई बिज़नेस, कोई ना कोई ऐसा चीज़ है, स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए जो आपको मरते दम तक भी पैसा दे। एक बार सिस्टम खड़ा हो गया तो आप काम नहीं करेंगे तो भी आपको पैसा देगा। सो विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट कि आप लोग को कैसा लग रहा है और किस तरीके से वीडियो और भी चाहिए। थैंक यू सो मच।